हेलो एवरीवन, और आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग सोचते होंगे कि इन लोगों ने फिर से एक साथ वीडियो किया है, सो दैट्स अ गुड थिंग कि हम दोनों का टाइम एक हुआ। आई कुड गेट टाइम ऑफ आउट ऑफ माय पर्सनल कमिटमेंट्स, इसीलिए हमारा एक वीडियो अभी हो पा रहा है। बिफोर मैं आगे बढ़ूंगी, आई वांट टू विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी दिवाली। आपको दिवाली की शुभकामनाएं। और दिवाली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है इंडिया में, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स इन इंडिया। सो आई थिंक हमने सोचा, मैंने और शारंग ने ये सोचा कि एक सोशल मैसेज हम दे देते। तो जिस विषय पे हम अभी बात करने वाले हैं वो बहुत रिकरेंट टॉपिक है, हर साल का टॉपिक है, बट आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी शुड टेक रियली रियली सीरियसली। एक सीरियस नेचर का ये टॉपिक है एंड इट डेफिनेटली, एज आई मेंशन, शुड नॉट बी टेकन लाइटली। सो आई थिंक शारंग, मैं फ्लोर आपको दे देती हूँ, आप आपके विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। ओके। पहले तो ये कुछ ज्यादा ही फॉर्मल हो रहा है कि आप वगैरह वगैरह। अब शादी हो रही है तो ठीक है, तुम कह सकती हो, क्योंकि ये लखनऊ नहीं है तो इतनी भी तहजीब होने की कोई जरूरत नहीं है। लाइक एनीवे, तो मैं शुरू करता हूँ। मैं ज्यादा इधर उधर की बातें करने से अच्छा है मैं डायरेक्टली पॉइंट पे चला जाऊँ। और वो ये है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, जाहिर सी बात है अभी दिवाली आ ही रही है और सभी लोग काफी उत्सुक है दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। तो कलीग्स के साथ डिस्कशन हो रहा था और हर किसी कली का माना था, यार दिवाली है तो पटाखे तो फोड़ने ही चाहिए, पटाखे तो फूटने ही चाहिए। और क्योंकि मैंने अपना कई सारा समय भारत के बाहर बिताया, तो मैंने देखा है कि लोग शांति से भी दिवाली मना सकते हैं पटाखे फोड़े बिना। तो मुझे ऐसा लगता है, और हम दोनों को ऐसा लगता है कि दिवाली में पटाखे फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और इससे हानि ज्यादा होती है और फायदा कम होता है। और मेरे और इस पे जब भी मैं लोगों से बात करता हूं, तो उस पे कुछ कुछ टिप्पणी आते, कुछ कुछ क्रिटिसिज्म्स आते हैं। तो मैं उन क्रिटिसिज्म्स को एड्रेस करके आगे बढ़ना चाहूंगा। पहला क्रिटिसिज्म ये है कि आप सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही क्यों बोलते हो, आप मुसलमानों के त्योहारों पर या क्रिश्चियन ईसाइयों के त्योहारों पर क्यों नहीं कुछ बोलते हो। तो मेरा ऐसा मैं ऐसा कह ही नहीं रहा हूँ कि बाकियों के धर्म परफेक्ट है और सिर्फ जो भी कमियां हैं, जो भी गलतियां हैं, वो सिर्फ हमारे धर्म में ठीक है। मैं समझता हूँ कि इस समय के हिसाब से हर रिलीजन को, हर धर्म को, हर मजहब को बदलना चाहिए। और बदलने, इनफैक्ट उनका बदलना अनिवार्य है, ये मैं समझता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हैव अ स्मोकलेस दिवाली, एंड इफ पॉसिबल हैव अ ब्लडलेस ईद। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों धर्म, दोनों मजहब बदले। ये एक पहला। और दूसरी चीज ये हुई कि आप अगर पटाखे फोड़ रहे हैं, तो पटाखे ओरिजिनेट करते हैं चाइना से। चाइना ने चीन में गन पाउडर का इजाद गन पाउडर को इजाद किया, और उसके बाद गन पाउडर पूरी दुनिया में फैल गया, इंक्लूडिंग यूरोप, इंक्लूडिंग इंडिया। तो और दिवाली का मूल मकसद, दिवाली त्योहार भारत में हजारों साल से मनाया गया है। और इसके पीछे का, आप इसके माइथोलॉजी कहिए, आप इसे हिस्ट्री कहिए, ये है कि जब प्रभु श्री राम माँ सीता को, रावण को पराजित कर वापस अयोध्या ले आए थे, तो संपूर्ण प्रजा, अयोध्या की प्रजा इतनी खुश हो गई थी अपने प्रभु, अपने राजा को वापस लौटता देख, कि उन्होंने संपूर्ण अयोध्या नगरी में दिए जलाए थे। तो अब दिए जलाए, उससे उससे संपूर्ण नगरी खूबसूरत लगेगी, उससे उसके सौंदर्य में ये होगा। ये जो छोटे छोटे दीप है, उनकी ज्योत एक शहर को श्रृंगार प्रदान करेगी। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप बस पटाखे फोड़ो, आप धुआं धुआं पूरे शहर में, आप नॉर्मल लोगों की का जीना हराम करो, आप नॉइस पोल्यूशन करो। मुझे इसमें कुछ सेंस नहीं लगता। इसके हेल्थ हैजर्ड्स है, क्योंकि वैसे भी हम शहर में इतना धुआं धुआं है तो और धुआं होगा। स्पेशली जिन आप जैसे लोग जिनको अस्थमा है, उनके लिए बहुत बुरा है। दूसरा नॉइस पोल्यूशन, खासकर जो जिन लोगों की उम्र अब ज्यादा हो गई है, तो जो वो जब लाउड नॉइजेस सुनते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी मस्तिष्क पर या फिर उनकी सेहत पर उसका गलत परिणाम होता है। एंड आई थिंक दैट्स इट। मैं इस पे कुछ ज्यादा और बोलना पसंद नहीं करूंगा। तो या बैक टू यू शर्वरी। राइट राइट, तो बहुत सही पॉइंट प्रेजेंट किए हैं। डेफिनेटली, लाइक यू सेड कि मुझे अस्थमा है, तो हर साल का एक मुझे डर रहता है कि ओके, बाहर सब लोग फायर क्रैकर्स बर्स्ट करेंगे और मुझे वायरल होगा, या आई विल हैव डिफिकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होगी।
या मेरा नाक बंद हो जाएगा। तो ये हर साल का एक डर रहता है मुझे। और मैं एक इंसान हूँ, मेरे जैसे कई लोग होंगे जिनको ये बीमारी है। तो फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं कहना चाहती हूँ कि जब आपको सेलिब्रेशन करना है, सेलिब्रेशन बहुत तरह से हो सकता है, खाने पीने से हो सकता है, दोस्तों के साथ टाइम पास करने में हो सकता है, फैमिली के साथ वक्त बिताने से भी हो सकता है। नहीं तो आप हम्म, दिए जला सकते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। सो ये सारी चीजें दिवाली में आती है। तो ये जो फायर क्रैकर्स का ग्लोरिफिकेशन किया गया है, वो आई थिंक कहीं पे वी नीड टू रियलाइज कि ये सही बात नहीं है। और यू ऑल्सो स्पोक अबाउट सीनियर सिटीजन्स, तो उनको ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये जो हम्म, बड़े फायर क्रैकर्स रहते हैं, जिसको लाइक लक्ष्मी बॉम्ब, सुतली बॉम्ब जिसको हम कहते हैं, तो देयर साउंड इज अबाउट 145 डेसिबल्स। तो yeah. that's above the permissible limit for India, that is about 75 to 80 decibels. So that's almost more than, like double. और So आई थिंक सो सॉरी टू बट इन शर्वरी, पर आम लोगों के लिए, क्योंकि उनको समझेगा नहीं ना कि 140 डेसिबल एक्चुअली होता क्या है। तो हम्म आप जानते हो कि एक एयरप्लेन जब टेक ऑफ करता है तब उसकी जो नॉइज है वो रफली 120 डेसिबल होता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप स्पीकर के पास में से गुजर रहे हो, एंड इट्स मोर देन द साउंड ऑफ एन एयरप्लेन टेकिंग ऑफ। तो ये कितना गलत है, हम किस लेवल के साउंड को एक्सपोज हो रहे हैं, और इससे न जाने हमारी भावी पीढ़ी पे कितना गलत असर पड़ रहा है। और मतलब इसमें विरोधाभास भी बहुत है, क्योंकि लोग खुद को प्रभु श्री राम के अनुयायी बोलेंगे, ठीक है, और फिर दारू पी के रास्ते पे नाचेंगे। मैंने ये भी देखा है दिवाली के नाम पर, जो घटिया तमाशा मैंने देखा है, कि आप अगर प्रभु श्री राम को मानते हो, जो आई थिंक भारत में हर कोई मानता है, तो आप कम से कम कोशिश कीजिए ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम के नैतिक पथ पर आप चले। और मैं नहीं समझता कि कोई भी इंसान चल पाएगा, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। तो तो या कम से कम इतना तो ना करे ना कि मुंह में राम राम और लाइक हाथ में दारू की बोतल, और किसी घटिया गाने पे किसी अश्लील गाने पे आप नाचे जा रहे हो दिवाली के नाम पे। तो आई थिंक दैट्स इट। एग्जैक्टली exactly। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ पहले पॉइंट पे कि बहुत सारे एक्सपेक्टिंग मदर्स रहते हैं। तो हम्म, मैं इमेजिन करती हूँ कभी कभार कि उनके बच्चे पे क्या इफेक्ट होता होगा। लाइक राइट। हम ये कहते हैं स्पेशली जो औरतें होती है उनके सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, इन एनी केस हम्म, इन अ प्रेगनेंसी इट इज बैड, पर इन द सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर apparently रिसर्च सेज दैट द चाइल्ड कैन हियर। सो हम्म, इसका काफी ज्यादा इफेक्ट होगा उस चाइल्ड पे, एंड ये हर साल रहता है। सो हर साल yeah, एवरी प्रेग्नेंट वुमन विल हैव दिस फियर कि ये ऐसा होने वाला है। दैट इज डेफिनेटली बैड। फिर बर्निंग हैजार्ड है। तो मेरे एक दोस्त के घर पे ऐसा हुआ था, सॉरी, कि वो उन्होंने कुछ रॉकेट वो मिलता है, वो ऐसे लगाया, हम्म, और एक्सपेक्टेड था कि वो ऊपर जाएगा ना, तो उनके ही घर में आ गया और घर के सब लोग जल गए उसमें। और वो लोग 5-6 दिन हॉस्पिटल में थे, उनको काफी खर्चा आया। इट वॉज नॉट अ गुड थिंग। सो ये हम्म, सारी चीजें हम जब देखते हैं ना, सो विच मेक्स मी कम टू द मेन पॉइंट कि मत उड़ाओ फायर क्रैकर्स, ये सेलिब्रेशन नहीं है। अपनों के साथ वक्त बिताना और अच्छी चीजें करना, कहीं पे डोनेशन कीजिएगा जिनको जरूरत है पैसों की, या कुछ गिफ्ट दे दीजिएगा, पर डोंट ये बस्ट। जो है, राइट राइट राइट। आई सो थिंक बस इतना ही। राइट या आप। तो ये मैसेज नहीं, आई थिंक यही मैसेज सबको देना था, और सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम बोथ ऑफ अस, एंड लेट अस सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इन अ मोर सस्टेनेबल वे दिस ईयर। यस। थैंक यू एवरीवन, एंड डू स्टे ट्यून। हमारा चैनल देख लीजिएगा जरूर, हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो जस्ट गो एंड हैव अ लुक एट दैट। एंड जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा आपको ये वीडियो पसंद आए तो। एंड थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।